हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन में प्रदोष व्रत कब से शुरू है और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है, पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है। सावन में प्रदोष का कितना बड़ा महत्व होता है, ये बातें मैं आपको बताऊंगी और कुछ उपाय भी बताऊंगी कि सावन में ऐसे कौन से आप उपाय करें जिससे आपकी आर्थिक तंगी और रोग से मुक्ति आप पाएँ। तो आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं कि सावन मास में प्रदोष व्रत रखने का बड़ा महत्व क्यों है। शिव जी की प्रिय मास सावन भोलेनाथ को समर्पित है। प्रदोष व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को आती है। भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और लंबी आयु प्रदान करने के लिए, इसके साथ ही शिव पुराण में लिखा गया है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आती है और रोग से भी आपको मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। सावन मास के किस पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, यानी सावन का पहला प्रदोष 22 जुलाई मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार होने की वजह से इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत के रूप में भी मनाया जाएगा। इसकी त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को सुबह 7:06 लगेगी और देर रात 2:29 में समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। प्रदोष व्रत पर शाम को शिव जी की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। पौराणिक कथाओं की माने तो चंद्रमा देव को जब क्षय का रोग हो गया था, इस वजह से वो काफ़ी दर्द में थे। तब चंद्रमा जी ने शिव जी के व्रत को रखा था। शिव जी ने त्रयोदशी के दिन चंद्रमा के दुख दूर करते हुए उन्हें नया जीवन दिया था, इसीलिए इस दिन व्रत रखा जाता है और इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी असरदार और विधि विधान से व्रत रखने वाले मनुष्य के शत्रुओं का नाश होता है। के घर में आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आइए ऐसे में जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है। प्रदोष व्रत में सूर्यास्त के बाद स्नान करने का भी महत्व है और शाम के समय साफ और सफ़ेद कपड़े पहनकर पूरे की ओर मुंह कर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, फिर विधि विधान के साथ विधि विधान के साथ उनकी पूजा करें। सबसे पहले दिया जलाए, भगवान गणेश की पूजा करें, शिव जी को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराएं, बेलपत्र, फूल, पुष्प सामग्री से पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं। शिव जी को मिठाई, धतूरा, बेलपत्र आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा पढ़े और अंत में शिव जी की आरती करें और क्षमा याचना जरूर मांगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस प्रदोष व्रत में आप भगवान शिव से आर्थिक तंगी के लिए कौन सा आप उपाय कर सकते हैं और रोग मुक्ति के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। और समृद्धि पाने के लिए अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो ऐसे में इस दिन शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से घर की दरिद्रता खत्म होती है और जीवन में सुख शांति आती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल और चावल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन लाभ होता है। अब हम जानते हैं कि रोग मुक्ति के लिए आप भौम प्रदोष के दिन कौन सा उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। भौम प्रदोष में हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू बांटने से आपको लाभ मिलता है, रोग में आपको मुक्ति मिलती है। समी पत्र और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भी रोग की मुक्ति मिलती है और आपके कष्ट दूर होते हैं। सरसों का तेल। जब शनि प्रदोष आए तो सरसों का तेल का उपाय आपको करना चाहिए। इससे आपके अशुभ परिणाम दूर होते हैं और शुभ परिणाम आपको मिलते हैं। सारी डिटेल मैंने आपको दी इस वीडियो में कि प्रदोष व्रत किस दिन रहने वाली है। आप प्रदोष दिन के व्रत में आप कौन सा उपाय कर सकते हैं रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।